रैली में तो भीड़ होती है लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आता है। काफी कन्वर्ट हो रहे हैं आपकी बात। आप बिलरियागंज में भी रहे होंगे, यहाँ भी शायद आप आए हैं। जितना यहाँ भीड़ है इससे दुगना वहाँ भी भीड़ रही होगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद आजमगढ़ में। आजमगढ़ लोकसभा में मैं उपस्थित हूँ आज, और आज जो है यहाँ पर अखिलेश यादव जी की रैली थी। और इस रैली में एक चीज़ और देखने को मिली कि हमें ट्रैक्टर पे लोग जो है समाजवादी पार्टी का झंडा बांध कर और यहाँ पर आए थे, पूरा जोश खरोश से आए थे और एकदम से नारेबाजी करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम इनसे बात करते हैं। हालांकि अब रैली खत्म हो चुकी है, अब ये लोग जाने वाले हैं घर पे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम श्रवण है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं मुबारकपुर विधानसभा से। अच्छा जी। ट्रैक्टर लेके चले आए हैं रैली में? जी, हम लोग ट्रैक्टर रैली में इसलिए ले आए हैं कि जो पीडीए का नारा चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी का, उनका ध्यान यहाँ पे किसानों के ऊपर केंद्रित करने के लिए हम लोग ट्रैक्टर रैली के माध्यम से आए हैं। क्योंकि यहाँ पे सठिया में चीनी मिल है जिसमें किसानों का गन्ना तो ले लिया गया है, लेकिन उसका जो है कि वो भुगतान रोक दिया जाता है, 2 बार 3 बार करके दिया जाता है। तो इसलिए हम लोग उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए ट्रैक्टर रैली का आयोजन करके लेकर आए हैं उनके सभा। अच्छा, पिछली बार उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ यहाँ से बाजी मार लिए थे, जीत गए थे, सांसद बन गए थे। और जब कहा जाता है कि आजमगढ़ है समाजवादियों का गढ़, फिर कैसे वो जीत गए और इस बार भी दम भर रहे हैं कि जीतेंगे? देखिए, उसमें कई वजह थी। वो एक्सीडेंटल एमपी बन गए क्योंकि जमाली साहब भी लड़ गए और उस समय विधानसभा का चुनाव बीता था और उसके बाद भाजपा की सरकार बनी थी और हमारी पार्टी को निराशा हासिल हुई थी। ठीक है, उसमें हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे जो पब्लिक है उसमें थोड़ा सा उत्साह कम था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था और वो चूक हो गई। और पिछली बार जमाली साहब लड़ गए और माइनॉरिटी का वोट कहीं ना कहीं, वो भी नेता हैं तो उनको उनकी तरफ ज्यादा था। और इस बार जमाली साहब भी साथ आ गए हैं और जो पीडीए का नारा चल रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, क्या मुसलमान, क्या हिंदू, सभी लोग इस समय इंडिया गठबंधन के साथ उसके साथ खड़ा दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर सब लोग ऐसे ही चढ़ के आए थे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम कमल नयन यादव है। कहाँ से आए हैं? मैं तो सगड़ी से आया हूँ। अरे यादव जी, आप आ गए, उर्दंगई हो रही है, बहुत ज्यादा रैली। उर्दंगई जब बेरोजगारी रहेगी तो क्या किया जाए बताइए। पुलिस की नौकरी मिल नहीं रही, पेपर हुआ लीक हो गया। अब बताइए क्या किया जाए। उसके बाद एक जो पुलिस का नौकरी आदमी अगर पेपर देने जाता है तो उसके माँ बाप किसान होते हैं, अपने गेहूँ बेच कर जाता है देने, तब तक पेपर लीक। अब बताइए क्या करेगा किसान। बेरोजगारी रहेगी तो भीड़ होगी। अब मान लीजिए नेता भीड़ जो दिख रही है, यहाँ पर दिख रही थी, भीड़ आई थी, वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगा। जी बिल्कुल, जी वोट में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये रैली में तो भीड़ होती है लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आता है। काफी कन्वर्ट हो रहे हैं आपकी बात। आप बिलरियागंज में भी रहे होंगे, यहाँ भी शायद आप आए हैं। जितना यहाँ भीड़ है इससे दुगना वहाँ भी भीड़ रही होगी। तो ये साफ साफ संदेश है कि इस समय पीडीए का जो चल रहा है नारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय राहुल गांधी जी जो लेकर नारा चल रहे हैं, उसके साथ हर वर्ग का, क्या दलित, क्या अल्पसंख्यक, क्या यादव, क्या चमार, क्या मुसलमान, सभी लोग एकदम साथ खड़े हुए हैं और इस बार भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। अच्छा, एक जो बहन कुमारी मायावती जी हैं वो अकेले लड़ रही हैं, तो लोग कह रहे हैं, उनके समर्थक जो हैं कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार। देखिए, उनके समर्थक जो है, उनके जो कोर वोटर हैं, बाकी वही हैं, उसमें जो पढ़े लिखे जो हैं दलित समाज के लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि इस लड़ाई को कौन लड़ रहा है। बहन जी पूरे 5 साल एसी से नहीं निकलती हैं। जब चुनाव आता है तो जहाँ पे समाजवादी पार्टी जिस कौम का कैंडिडेट लड़ाती है उसी कौम का भाजपा के इशारे पे बहन जी कैंडिडेट खड़ा कर देती हैं। अच्छा, निरहुआ जी अब यहाँ पे जो लड़ रही हैं बसपा की कैंडिडेट है माननीय अंसारी जी, वो भी हम लोगों के बीच की बहन है। 10 दिन पहले कांग्रेस का जिंदाबाद का नारा लगा रही थी और पता नहीं किस मजबूरी में आकर के भाजपा के दबाव में और कोई मजबूरी रही होगी जो उनको बसपा से खड़ा करके हमारे सामने उनको लड़ाया जा रहा है। मैं उनका कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, उनका भी सम्मान है और चुनाव लड़ रही है। चुनाव के बाद वो भी हम लोग के साथ खड़ा नजर आएंगे। अच्छा जी। अच्छा, निरहुआ जी कहते थे कि लोग आते हैं बस चुनाव होता है तभी आते हैं, इसके बाद वो दिखते उगते नहीं है ये लोग। देखिए, निरहुआ जी 2.5 साल में 2.5 महीना भी नहीं आजमगढ़ में रहे हैं। वो यही शूटिंग कर रहे थे। वो शूटिंग कर रहे हैं ना। ये जनता का काम कहाँ कर रहे हैं? अपना काम न कर रहे हैं भैया, अपना कारोबार पैसा कर रहे हैं। जनता के बीच में तो है यहाँ आजमगढ़ में। कहाँ जनता के बीच में बताइए? कभी नहीं आते हैं वो मेरे भैया, वो जनता के बीच में कम, हीरोइनों के बीच में ज्यादा रहते हैं। वो अपने पैसा कमाने के धंधा बनाते हैं। वो जनता के बीच में कम, हीरोइनों के बीच में ज्यादा रहते हैं और यही कारण है कि इस बार उनको जनता 2.5 साल में ही उनको
आजमगढ़ से भगाने का काम करेगी। और गाजीपुर में तो उनका कोई है ही नहीं है, गाजीपुर के लोकल लोग उनके बारे में जानते हैं, उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है। अब चूंकि उसमें गुब्बारा भर के आजमगढ़ में यादव बाहुल्य है, भाजपा ने यादव के खिलाफ यादव कैंडिडेट लगा दिया और सरकार उस समय नई नवेली बनी थी, शासन प्रशासन लगा करके निरहुआ को 5-6 हज़ार वोट से जितवाने का काम कर लिया। लेकिन इस बार परिवर्तन की लहर है। इस बार निरहुआ कम से कम यहाँ से 2.5 लाख वोट से चुनाव हार कर गाजीपुर और अपने कारोबार में चला जाएगा मुंबई। ये नौजवान साथी उखाड़ भर चुके हैं जी। कहाँ है बदलाव हो जाएगा इस बार? परिवर्तन होगा भैया, परिवर्तन होगा। अच्छा जी, यही आजमगढ़ में भी क्या और भी परिवर्तन है? पूरा उत्तर प्रदेश परिवर्तन मारने जा रहा है अब की बार। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है जी। इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे 400 का पार नारा दे रहे हैं मोदी जी? 400 पार तो कुर्सी बेचने भी वाले आते हैं और 120 में करके देकर चले जाते हैं भाई। अब 400 पार का कहाँ से ख्वाब देख रहे हैं वो लोग? वही मीडिया वाले पहले कहते थे 400 पार 400 पार। आज के डेट में मैं बता रहा हूँ, आप न्यूज़ पे देखिए, मीडिया वाले कह रहे थे कि पहले कि 400 पार भाजपा हो जाएगी। आज क्या बता रहे हैं कि 150 से ऊपर भाजपा नहीं जा रही है। आज की न्यूज़ में आप देख लीजिए, 150 से ऊपर भाजपा नहीं। मेरे पत्रकार साथी, आप भाजपा के जुमलेबाजी को समझते ही हैं। अमित शाह ने कहा था कि 15 लाख लोगों के खाते में दे देंगे। उसके बाद जब यही आपके मीडिया मंडल के लोग पूछे कि आप तो जनता को बोले थे कि सरकार आने पे भ्रष्टाचारियों का नाम लिस्ट वाइज जो है कि बताया जाएगा और सबके अकाउंट में 15 लाख आएगा। फिर उनसे जब आप ही मंत्रिमंडल मीडिया मंडल के लोग पूछे तो वही कहे अमित शाह कि ये तो वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था, चुनाव चला गया, ये कैसे हो सकता है। तो चलिए, आजमगढ़ में मैं था और ये लोग ट्रैक्टर से यहाँ पर अखिलेश यादव के रैली में आए थे। ये लोग समर्थक है समाजवादी पार्टी के और ये ट्रैक्टर से यहाँ पर आए थे और दिखाना चाहते थे कि हम किसान भी इस बार जो है साथ में हैं। आप जाते जाते मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, आप लोग जानते हैं, आप पत्रकार साथी हैं, आप लोग उसी खबर को चलाइए। भले से हमारे ही पार्टी के नेता के खिलाफ अगर गलत हो तो गलत दिखाइए। अगर इस सरकार का ईंट से ईंट बजाना है तो इस मीडिया को जो है अपने जो है कि सच्चाई और अच्छे रास्ते पे आना होगा। अगर नहीं तो देश को बचाना है तो आप लोग आइए सामने। और इस गठबंधन के साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर इसमें अभी अगर बुराई दिखेगी सरकार बनने के बाद तो आप लोग उसको भी चलाइएगा, लेकिन 10 साल में आप लोग बताइए इस भाजपा ने इस बाजार की हालत क्या कर दी है, चट्टी चौराहे की हालत क्या कर दी है। आप बताइए आर्थिक स्थिति क्या है। दुकानदारों पे कंगाली है, जनता के 20 पैसा नहीं है कि वो बाजार में आकर के एक दो घंटा अपने में मिल बैठ के चाय पानी कर सके। चलिए यहाँ पर मैं था यहीं रैली में और यहाँ पर ये लोग आए थे ट्रैक्टर से और ये लोगों का आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। तो हम इनसे बात कर रहे थे, कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।